भरम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की जाग। तो सतगुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच बचा के मिथ्या से हमें हरे भाव सब नीच। पथ में प्रगटे सतगुरु हस्त पकड़ कर आप ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। सतगुरु जी शरण तेरी आई हूँ, आश्राम दर्शन की लाई हूँ। सतगुरु जी शरण तेरी आई हूँ, आश्राम दर्शन की लाई हूँ। बाबा जी शरण तेरी आई हूँ, आश्राम दर्शन की लाई हूँ। की उथल पुथल नदिया में सांसों की नाव डगमगाती है। जीवन की उथल पुथल नदिया में सांसों की नाव डगमगाती है। तुमने जो नाम डोर डारी है उसका अवलंब रोज पाती हूँ। जीवन की उथल पुथल नदिया में सांसों की नाव डगमगाती है। जीवन की उथल पुथल नदिया में सांसों की नाव डगमगाती है। तुमने जो नाम डोर डारी है उसका अवलंब रोज पाती हूँ।
स्पर्श दरस पाने से जन्मों के फंद छूट जाते हैं। तेरे स्पर्श दरस पाने से जन्मों के फंद छूट जाते हैं। बाबा पथ में तेरे बिछाने को तार तार जीना मन लाई हूँ। बाबा पथ में तेरे बिछाने को तार तार जीना मन लाई हूँ। बाबा तेरे वचनों में जागृति है, शब्दों में जीने की शक्ति है। बाबा तेरे वचनों में जागृति है, शब्दों में जीने की शक्ति है। तुमने ही आत्मा जगाई है, तुझ पे नित वारी वारी जाती हूँ। तुमने ही आत्मा जगाई है, तुझ पे नित वारी वारी जाती हूँ। मैं हूँ कंगाल तेरे द्वारे की, कामना करूँ तेरे खजाने की। मैं हूँ कंगाल तेरे द्वारे की, कामना करूं तेरे खजाने की। बाबा तू राम नाम वर्षा दे, जिसकी मैं चातक बन आई हूँ। बाबा तू राम नाम वर्षा दे, जिसकी मैं चातक बन आई हूँ। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार, तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार, तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। सूखी नदियाँ नाव चले ना, सूखी नदियाँ नाव चले ना। सूखी नदियाँ नाव चले ना, सूखी नदियाँ नाव चले ना। सूझे यार न पार, तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे बाबा, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे बाबा। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे बाबा, हे मेरे सतगुरु,
कौन करे बेड़ा पार। तुम्हारे बिना कौन करे बेड़ा पार। जय जय राम, जय श्री राम। बच्चों, समाधान के लिए कुछ बोल रही हूँ आप लोगों के लिए। तकलीफ तो सबको है, पर जो आपदा विपदा आई हुई है उसका सामना करते हुए आज का दिन बड़े उमंग उत्साह से आप लोग मनाते थे मदर डे। तो अभी भी मनाओ, निश्चिंत होकर के मनाओ। वो सारा टेंशन, वो सारी चिंता जो आप लोगों ने मन में बना रखी है वो सब छोड़ के मनाओ। खूब आशीर्वाद लो, गुरु जी से प्रार्थना करो, वंदना करो उनकी। घरों में रह रह करके ये सब विपत्ति जल्दी दूर हो और फिर हमारा उमंग उत्साह उसी तरह से हो। और जो हम लोगों ने संकल्प रखा है उसका आशीर्वाद भी आपने दिया है, तो उसको पूरा करने में सहयोग भी मिले आपका। तो इन्हीं सब आधार और आसराओं के बल पर बच्चों अपनी खुशियाँ मनानी है। बाकी अपने मन में जरा भी रोष या अफसोस नहीं रखने का। रोष तो क्या होगा, पर दुख है थोड़ा सबको। बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो सबके मन में, क्योंकि आप लोगों ने बहुत उमंग उत्साह के साथ ये पर्व मनाने की सोची थी। वो पावन स्थली है जहाँ पर ये संकल्प हुआ। पर कई बार हम लोग मना चुके हैं इस मदर डे को अच्छी तरह से। आज हमारे साथ वो सभी सत्संगी भाई बहन जुड़े हुए हैं, वो माताएं जुड़ी हुई हैं जो हमेशा इस मदर डे को हम बोलते थे भाई सब लोग अपनी अपनी माताओं का आज जन्मदिन आज ही के दिन मना लो। बहुत सी ऐसी भी आती हैं बहन जी जिनका नहीं मालूम है कि उनका क्या तिथि है, क्या तारीख है, क्या समय है, पुराने समय की भी हैं। तो सबके उमंग और उत्साह बच्चों के मन में माताओं के लिए होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और क्या बोला जाए, जो कुछ है थोड़ा बहुत वो यही है कि आप लोगों को खूब आशीर्वाद मिले, आपका मन लगे। और हम तो बहुत नहीं इतने आनंदित हैं, पर हैं बड़े संतुष्ट। कम से कम सब लोग घरों में सुरक्षित हो और भाग दौड़ की ज़िंदगी जो थी बहुत ज़्यादा थोड़ी राहत मिली है, उससे भी आप लोग जो है एक नयापन महसूस करो। तो खबर आई कि बनारस की गंगा जी काफ़ी निर्मल हो गई हैं, साफ़ सुथरी हो गई हैं। हो सकता है बनारस पूरा साफ सुथरा हो जाए आपके आगे के आगमन में। उस आनंद को अवसर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल है। गुरु जी का आशीर्वाद है और गुरु जी की कोई किसी प्रकार की जो है ऐसी इच्छा नहीं थी कि ना हो। पर देखो बहुत से संकट टले हैं और टलेंगे। न जाने कितने संकट में लोग घिरे हुए हैं, अनजाने भी घिरे हुए हैं। कल एक को देखा, कुछ स्टूडेंट लोग पिकनिक मनाने गए और ऐसे फंस गए। 10 हैं और उनको कहीं भी शरण नहीं मिल रही है। किसी रिश्तेदार के घर में शरण लिया
वो भी गांव था इसलिए मिला, शहर में तो नहीं मिलता। तो वो गेहूं की खेती काट रहे हैं बच्चे, उनको काम दिया गया। जिनके घर में रुके हैं उनके पास उनकी हैसियत नहीं है कि उन्हें खिला पावे हो। तो 100 150 रुपए प्रतिदिन के पा करके वो गेहूं की खेतियां काट रहे हैं, बाल काट रहे हैं, जो उन्हें आता नहीं है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं दिल्ली के। तो बड़ी सी बहुत तरह की शिक्षा भी मिल रही है और सहज संजोग भी मिल रहे हैं। कई बच्चे बाहर विदेशों में हैं, उनकी माताएं भी छटपटा रही हैं, बच्चे किस हाल में हैं, कहाँ हैं। पर ये तो दुर्दशा पूरे विश्व के ऊपर है, कोई एक देश के ऊपर नहीं है कि दूसरा देश सहायता के लिए आएगा, मदद करेगा। ये बहुत भयानक महामारी है और इससे परमात्मा ही बचाएंगे, क्योंकि ये परमात्मा के ही द्वारा आई हुई है। नाम होता है इसने किया उसने किया, लेकिन महामारी सब दैविक प्रकोप से आते हैं। तो एक से एक दुखद घटनाएं घट भी रही हैं, कोई सुखद समाचार अभी आ नहीं रहा है, इसलिए इतने सुखों का मनाना भी अच्छा नहीं लगता। पर यह है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से जहाँ पर ईश्वर ने जिसको बैठा दिया है इस पर्व को मना लो और प्रेम भाव से अपने घर में केवल भगवान का सहारा मांगो। उन्हीं के सहारा से हम सब बाहर आएंगे, बाकी बाहर की किसी सहारे से हमको कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। आशा में राम को ही रखो। एक भक्ति हो भगवान तेरी, दूसरा देव न देखूं। वैसे तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान चारों तरफ है, कण कण में है, पात पात में है, डाल डाल में है, जल थल नभचर सब जगह ईश्वर ही वर्तमान है। पर हम उसको कई रूपों में देखते हैं, कई शक्ति में देखते हैं, पर वास्तव में ये सर्वशक्तिमान है। सारी सृष्टि सब प्रकृति को आनंद देने वाले हैं ये। तो समय समय पर ये काफ़ी शिक्षा भी मिल रही है इससे। जैसे गोस्वामी जी की लाइन है कि ढोल ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ मारपीट नहीं होता, ताड़न का अर्थ होता है सभ्य बनाना, सुशिक्षित बनाना, शिक्षा प्रदान करना। तो गांव की स्त्रियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। पहले होता था कि भाई इतनी शिक्षा तो मिली स्त्रियों को कि रामायण पढ़ लें, भागवत पढ़ लें, धार्मिक पुस्तक पढ़ लें, कुछ पत्र वगैरह में अपना हालचाल लिख लें। तो ये ताड़न है, परमात्मा की तरफ से ये ताड़न मिल रहा है कि भाई बहुत कुछ अनर्थ अनर्गल हो रहा है, इस पर कंट्रोल करो। कंट्रोल नहीं करोगे तो कुछ भी सही नहीं हो सकता। आपका काम है, आप प्रार्थना कीजिए और जो कहा जाता है उसका अनुकरण कीजिए, क्योंकि बहुत विचित्र ये बीमारी है, महामारी है, एक दूसरे के स्पर्श से होने वाली है। हमने तो एक प्रवचन सुना उनका, शंकराचार्य जी महाराज का। उन्होंने कहा कि ये इतनी भयानक आफत और विपदा है कि अगर देश का मुख्य प्रधानमंत्री कोई संकल्प ले ले अपने हृदय में तो ये महामारी 10 मिनट में जा सकती है। पर ये ऐसा दुर्भाग्य का क्षण आ चुका है, समय आ चुका है कि कोई भी उस पथ पर चलने को तैयार नहीं है। तो राम जी की आराधना, राम जी का पूजन, राम जी महामानव थे। आप राम जी के बारे में काफ़ी पढ़ते लिखते हो, धार्मिक ग्रंथों में भी इनके लेख भी बहुत निकलते हैं, निवेद भी बहुत होते हैं, अपनी अपनी भाषाओं में सब लोग राम जी का वर्णन करते हैं। पर वास्तव में यही है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। अपने अपने प्रेम का पूरा प्रदर्शन करिए गुरु जी के सामने बैठ कर के, हमारे प्रेम में क्या शक्ति है, क्या भक्ति है। उसी के आधार पर ये पर्व मनाओ। और 11 तारीख को बड़े उमंग उत्साह के साथ बनारस की यात्रा थी, पर वो बाबा जी की कुछ इच्छा होगी। बाबा जी ने जाने वालों को सुरक्षित भेज के कहा, भाई अब हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं और बहुत बढ़िया आशीर्वाद भी देते हैं, पर आगे कुछ विपत्ति है उससे सुरक्षित रख करके तुम्हें अपने स्थान पर भेज रहे हैं। वहाँ पर अपने गुरु जी के चरण में बैठ कर के वंदना करते रहना, प्रार्थना करते रहना, जगत के शुभ कल्याण के लिए प्रार्थना करो। तो 11 तारीख का बहुत अच्छा महोत्सव रखा गया था और आप सब लोगों के मन की बहुत चाहत थी। होगा आगे अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। और बढ़िया जहाँ जाना चाहते हो वहाँ सब स्वच्छ हो जाएगा, वातावरण निर्मल हो जाएगा, प्रदूषण दूर हो जाएगा। काफ़ी प्रदूषण घट भी गया है, क्योंकि ये लॉकडाउन इतना आसान नहीं था लगना, पर कुछ चीज़ों के लिए दुखदाई भी है। जब मधुशाला खुल गई ये बड़ा दुखदाई है। तो संसार की ज़रूरतों को जो है उनको जितनी उपलब्ध हैं उनको प्राप्त कीजिए और अपने अपने घरों में आनंद के साथ जो कुछ मिला है उसी में प्रसन्न रह करके इस उत्सव को मनाइए। तो जब गुरु जी का नहीं हुआ जन्म उत्सव तो माता जी का उत्सव मनाने में क्या है। ये भी अपने समय से आएगा, गुरु जी का भी अपने समय से आएगा। तो पूरी सफाई हो जाएगी, वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा, मंद सुगंधित वायु चलेगी और अच्छे मौसम में चलेंगे। वहाँ तो करना ही है, पर बाकी तो देखो जो वास्तविक था वो तो हो चुका। अब ये तो एक उमंग उत्साह का पर्व आ रहा था। तो मेरा तो बहुत आशीर्वाद यही है कि आप लोग जितने उत्साह से डटे हो डटे रहो, इसमें कोई कमी नहीं करो। और जो जहाँ हैं आप लोग, क्योंकि सबके बहुत फ़ोन आए, सभी पूछ रहे हैं, तो ये जाना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है और जिद में कोई काम करना नहीं है और ख़तरा मोल लेना नहीं है। तो हम लोग जहाँ बैठे हैं, हम लोगों की एक सीमा बना दी गई, परिधि बना दी गई है। आप इतने में ही आनंद लीजिए, भोजन करिए, आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, राम का नाम जपिए, कथा कीर्तन करिए। जो कुछ सुनना है इसी जगह बैठ के सुनिए। तो अगर ऐसी दशा देश की रही, आदमी ने अनुशासन में अपने को नहीं रखा और सच्ची प्रकृति की चीज़ों को नहीं समझा, पानी दूषित हो सकता है। क्या करोगे अगर पानी दूषित हो जाए तो। लेकिन व्यापार, बिजनेस ये बड़े भ्रष्ट हो गए हैं, इनका कोई अनुपात नहीं है किस प्रकार से हो रहे हैं। इसलिए जगह जगह की नदियाँ, पवित्र नदियाँ सब मैली हो रही हैं। तो पानी को बचाओ, सब तरह से बचाओ। अब इस समय तो हाथ धो का चिंतन लगा हुआ है। होटल बड़े बड़े बंद हैं कि पानी मुंबई में उपलब्ध है, ठीक से उपलब्ध है। अगर ये सब चालू रहते तो पानी भी नहीं मिलता। गर्मी में तो वैसे भी पानी की कटौती हो जाती है। तो जो प्राप्त है उसके लिए भगवान को खूब धन्यवाद दीजिए। स्वस्थ रहिए, मन को चिंता परेशानी में बिल्कुल मत लाइए। स्वस्थ रहिए और सबके कुशल मंगल की अच्छी कामना भावना के साथ मेरा बहुत आशीर्वाद है। आप लोगों के मन में जो कुछ हो आप फ़ोन से बात कर सकते हो, और कुछ लिखना उखना जो होता है आजकल मोबाइल में वो भी आप लिख सकते हो। मेरा नंबर भी है, कुछ ले लो, क्योंकि बहुत उत्साह आप लोगों के बहुत आनंद का ये भी पर्व गुरुजी के हिसाब से ही होता था। पर हम तो बस ये आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहिए।
और मेरा जन्मदिन तो बच्चे ही मनाते हैं, मेरे तो घर में मेरा जन्मदिन का कोई कभी ऐसा उत्साह हुआ नहीं। बहुत लाड़ प्यार था, लेकिन ये जन्मदिन तो बच्चों ने मनाया, इसलिए जन्मदिन होने लगा। और मैंने मना किया था, लेकिन मदर डे होने की वजह से सुलभ हो गया कि भाई ठीक है। तो बहुत सी बहन जी बोलती हैं कि माता जी के जन्मदिन की रस पकौड़ी स्पेशल बनती है, आम रस और पकौड़ी। तो बहुत याद आती है। और क्या सब लोग घर में भी बना सकते हैं, पर जो आनंद वहाँ मिलता है गुरु जी के दरबार में खा के, उसको नहीं भूल सकते। तो बहुत बहन जी तो बावली होके पूछ रही हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो कहा जा रहा है कि भाई ये संभव नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। आप लोग अपने अपने हिसाब से घरों में भोग लगाइए, आम रस बनाइए, पकौड़ी बनाइए, जो भी आपकी इच्छा हो भोग लगाइए गुरु जी को। बस हमारे पास तो गुरु जी का आधार है, हम तो उन्हीं के पास बैठ बैठ करके आपको सब बताते हैं और उन्हीं की छाया में बैठे हैं। मैं तो बिल्कुल इस मामले को लेकर के ना अधीर हूँ ना, बल्कि कहती हूँ मुझे बड़ा आनंद लगता है। चारों तरफ परम शांति दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, कोई हल्ला नहीं, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, कोई गाना बजाना नहीं। लेकिन वो सबसे अच्छा ये है कि सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जो दुर्दशा देश में हो रही है उस महामारी से भगवान हम लोगों की रक्षा करें, उनके सिवा और कोई आधार नहीं। तो इस आनंद का पूरा लाभ उठाओ, उत्सव मनाओ बच्चों के साथ, परिवार के साथ, और जो कुछ जैसा भी सुलभ है उसका भगवान के सामने भोग लगाइए और उस प्रसाद को खाइए। जय श्री राम।